टेबल है ना, ये एकदम नाम से क्लियर है। देखो इसका ये जो है LHS साइड है, ये जो है RHS साइड है, इसमें दो वेरिएबल है x और y और दोनों का x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है जहां पर कि a हमारा 0 के बराबर नहीं, b हमारा 0। दूसरा क्या बताया कि दोनों एक ही लाइन पर कोइंसाइड कर जाए, और तीसरा क्या बताया, ना कट कर रहा है ना कोइंसाइड कर रहा है, दोनों आपस में करने के लिए कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो बार बार पता करने के लिए क्या हम इस तरह के ग्राफ बनाएंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डील करेंगे उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कंप्लीट रिवीजन कराया है ना, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, है ना। आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, कंप्लीट रिवीजन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको जानना क्या है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन सबसे पहले होता क्या है ये तो जान लो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, ये एकदम नाम से क्लियर है। सबसे पहले तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्या है भैया, लीनियर इक्वेशन, मतलब कि इसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का क्या होगा, 1 होगा। 1 हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और इस इक्वेशन में दो ठो अननोन वेरिएबल होंगे, 2 अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, और ये इक्वेशन है तो इसमें भी दो साइड्स होगा, एक LHS एक RHS, बोथ सेपरेटेड बाय अ साइन ऑफ इक्वलिटी, है ना। जैसे 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। देखो इसका ये जो है LHS साइड है, ये जो है RHS साइड है, इसमें दो वेरिएबल है x और y, और दोनों का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। जनरल फॉर्म की बात करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर हमारा a कभी भी 0 नहीं हो सकता है और b भी कभी 0 नहीं हो सकता है, और दूसरा कंडीशन कि a b और c क्या होगा, रियल नंबर्स होंगे। ये हो गया हमारा क्या, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो अननोन वेरिएबल है ना, x और y, c कांस्टेंट टर्म है। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, जहां a कभी 0 नहीं होगा, b कभी 0 नहीं होगा, और a b c तीनों की बात करें तो वो एक रियल नंबर होगा। अगर a 0 हो गया, b 0 हो गया तो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमेशा पेयर में होते हैं, है ना, ऑलवेज इन पेयर। सपोज मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है, तो ये जब लीनियर इक्वेशंस हमारे पेयर में होते हैं तो इनको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और x और y का वो वैल्यू, वो कॉमन वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, x और y का वो कॉमन वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, है ना, तब ये दोनों इक्वेशन ऑफ सिस्टम क्या कहलाएंगे, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम्स, है ना। और ये जो वैल्यू ऑफ x और y जो कहलाएगा, वैल्यू ऑफ x और y जो कहलाएगा, यही कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये x और y क्या कहलाएगा, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इनको बात करते हैं सॉल्व करने के तरीके के बारे में, है ना। तो सॉल्व करने का यहाँ पर दो तरीका है, पहला है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा है एल्जेब्रिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अलजेब्रिकल मेथड में हमारा पास फिर दो मेथड आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इन सब को एक एक करके हम लोग जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे।
ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है, इसमें आ गया कंसिस्टेंट एंड दूसरा आ गया इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो, कम से कम x और y का एक वैल्यू जरूर आए, है ना, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर आए उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तब वो सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन कहलाता है ना। एट लीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है क्या? नो सॉल्यूशन, वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन ही न निकले उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो चूंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है ना, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन है ना, इसका ग्राफ स्ट्रेट बनता है ना, इसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ये तीन तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं। मान लेते हैं कि a1x b1y और c1 का एक ग्राफ ऐसे मिला, दो ग्राफ, इन दोनों का एक एक ग्राफ बनेगा और तीनों ग्राफ में हम दो दो ग्राफ बनाएंगे दोनों का, है ना। हो सकता है कि एक ऐसे बने, एक ऐसे बने और दूसरा ऐसे बने, है ना। पहला केस हो सकता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। दूसरी बात हो सकती है कोइंसाइडिंग ग्राफ, दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाए, एक के ऊपर एक लाइन आ जाए। और पहला क्या बताया? पहला बताया कि दोनों एक दूसरे को कट कर जाए, है ना, किसी एक पॉइंट पर कट कर जाए। और दूसरा क्या बताया? कि दोनों एक ही लाइन पर कोइंसाइड कर जाए। और तीसरा क्या बताया? ना कट कर रहा है ना कोइंसाइड कर रहा है, दोनों आपस में पैरेलल है, ये कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, है ना, दोनों आपस में पैरेलल है। तीन कंडीशन बताया, पहला बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा बताया कोइंसाइडिंग लाइंस और तीसरा बताया पैरेलल लाइंस। अब देखिए, जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है तो यह एक्स एक्सिस पर यह एक पॉइंट दे रहा है और वाई एक्सिस पर एक पॉइंट दे रहा है, तो यही पॉइंट हो जाएगा एक्स का वैल्यू, यही पॉइंट हो जाएगा वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। एक पॉइंट एक्स पर दे रहा है, एक पॉइंट वाई पर दे रहा है। इसमें बात करते हैं तो ये दोनों ग्राफ यहां भी कट रहा है, यहां भी कट रहा है, यहां भी कट रहा है, यहां भी कट रहा है ना। इनफाइनाइट पॉइंट्स पर ये ग्राफ्स कट रहे हैं। कितने पॉइंट्स पर? इनफाइनाइट, गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो ये यहां पर भी एक्स का वैल्यू दिया, यहां पर भी एक्स का वैल्यू दिया, यहां पर भी एक्स का वैल्यू दिया, यहां पर भी x का वैल्यू दिया, उसी तरह से यहां पर ये y का वैल्यू दिया,
यहाँ पर y का वैल्यू दिया, यहाँ पर y का वैल्यू दिया। उसी प्रकार से x एक्सिस पर यह कितने सारे x के वैल्यूज दे रहे हैं और y एक्सिस पर भी ये कितने सारे y के वैल्यू दे रहे हैं, है ना। देखो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जो केवल हमारा फर्स्ट ग्राफ में मिल रहा है, x पर 1 और y पर 1 दे रहा है। इसमें बताया था कि मैंने कम से कम 1 होना चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो अधिक से अधिक देखो इस पर मिल रहा है, गिन नहीं सकते हैं। दो पॉइंट के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसको गिन नहीं सकते हैं। मतलब ये जो दो केस हो गया 1 और 2, ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आ गया। इसमें आ गया कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आ गया, है ना। अब इसकी बात करते हैं, ये दोनों पैरेलल है, कहीं कट ही नहीं रहा है बाबू, तो कहां से सॉल्यूशन खोज पाएंगे इसका? नो सॉल्यूशन, है ना। इसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन, इसमें हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें हमारा नो सॉल्यूशन। और ये कंडीशन क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। ये हमारा क्या कहलाएगा? कंडीशन इनकंसिस्टेंट। ग्राफिकल मेथड में क्या बताया? 3 प्रकार का हमारा ग्राफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का बनता है। सबसे पहला ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा तो x और y पर सिर्फ x एक वैल्यू देगा, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन वाला ग्राफ कहा जाता है। जब दूसरा बन रहा है तो कोइंसाइडिंग ग्राफ बन रहा है, एक के ऊपर एक दूसरा लाइन फॉल कर जा रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है। ये हमारे x पर भी कई सारे वैल्यूज दे रहे हैं, y पर भी कई सारे वैल्यूज दे रहे हैं, इसीलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारा x और y का वैल्यू निकल रहा है। तीसरा में ग्राफ कट ही नहीं रहा है, पैरेलल है, तो ये हमारा नो सॉल्यूशन दे रहा है। इसी कारण से जब यूनिक या इनफाइनाइट कम से कम एक या अधिक से अधिक कितना भी दे, तो ये दोनों हमारे किस कैटेगरी में आता है? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आता है ना। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं दे तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आता है। ये ग्राफिकल तरीका था। इसी चीज को अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग ग्राफ में, कोइंसाइडिंग ग्राफ में और पैरेलल ग्राफ में। तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ में जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है, ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इस कंडीशन में ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, तो क्या हर बार पता करने के लिए कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो हर बार पता करने के लिए क्या हम इस तरह के ग्राफ बनाएंगे? ये काफी टाइम टेकिंग है, हर बार इसको नहीं किया जा सकता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा तभी इसका काम करेंगे, है ना। उसके बाद मेरे पास इसका न्यूमेरिकल अलजेब्रिकल मेथड है, वो देख लो। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 ये कंडीशन फॉलो हो, ये दोनों इक्वेशंस अगर इस कंडीशन को फॉलो करें तो हमेशा इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। इसका मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो जाए, जब ये कंडीशन को फॉलो करे ये दोनों इक्वेशंस, तो उस कंडीशन में कोइंसाइडिंग ग्राफ बनेगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, है ना। और जब ग्राफ हमारा पैरेलल हो जाए तो
A1 by A2 equals to B1 by B2 not equals to C1 by C2, इस कंडीशन को वो फॉलो करेगा। जब हमारा ग्राफ पैरेलल होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और इस कंडीशन में नो सॉल्यूशंस हो रहे हैं हमारे। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग पता कर सकते थे क्या कि किसी भी लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। और ये हमारा ग्राफिकल मेथड था जिससे पता कर सकते हैं कि किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कि सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एल्जेब्रिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एल्जेब्रिकल मेथड जिससे कि हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक के जगह पर दूसरे को बैठा देना, सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ राम बैठा है, यहाँ श्याम बैठा है ना, तो राम को हटा देना है और वहां पर श्याम को बैठा देना है, राम के प्लेस पर श्याम को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही होता है, एक के प्लेस पर दूसरे को बैठा देना, है ना। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने नोट करके रखा है ना। एक क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूंगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो आपको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, मतलब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दिया जाएगा टू वेरिएबल में। जैसे कि यहाँ पर दो क्वेश्चन दे दिया है ना। अब देखिए, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन से हम चलते हैं, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, यहाँ से y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x हम लिख सकते हैं। इसका वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से y का वैल्यू मैंने 7 माइनस 2x निकाला है और इस y का वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। 4x माइनस 3 इंटू वाई के जगह पर हम ये डाल सकते हैं 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यह वन वेरिएबल में इक्वेशन आ गया, बहुत आसान हो गया। 4x प्लस 6x 10x माइनस 21 प्लस 1 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 10x इक्वल्स टू प्लस 20 और x इक्वल्स टू 20 बाई 10 दैट इज 2। x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें तो मेरा y का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2 इंटू x का वैल्यू 2, 7 माइनस 4, 7 में से 4 गया 3, हमारा x बराबर 2 और y इक्वल्स टू 3। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। गॉट इट, है ना। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। क्या था इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि आप किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके इन द टर्म ऑफ अदर वेरिएबल दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। उसके बाद फिर यह एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। अभी टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, ये वन वेरिएबल बन जाएगा। आसानी से उस एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के वापस दूसरे में पुट कर दीजिए, है ना, दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब एलिमिनेट कर देना, गायब कर देना, हटा देना, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे कि या तो x या तो y किसी भी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को गायब कर देंगे। किसी भी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को गायब कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा
एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए हम जान के यहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिए हैं, है ना। सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं, फिर ये टफ वाला एक बना करके दिखाएंगे। एक बात आप ध्यान रख लीजिए, एग्जामिनेशन में कोई खास मेथड नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन दे देता है कि इसी मेथड से बनाइए, तब तो भाई आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई मेथड नहीं डिस्क्राइब करता है तो आप किसी भी मेथड से जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप बना सकते हो सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर ये बड़ा वाला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और इस तरह का एक क्वेश्चन आप खुद से बना करके कमेंट बॉक्स में हमको जरूर भेजिए, ठीक है। तो इधर आपके सामने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, या तो x को या तो y को दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, खत्म कर देना है। इसकी प्रक्रिया है, इसका प्रोसेस है, यूं ही नहीं हटा देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो x को एलिमिनेट आप करना चाहते हो या तो y को एलिमिनेट करना चाहते हो, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। आप जिसको भी एलिमिनेट करना चाहें, हम अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इस y के कोफिशिएंट से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, या और फिर इस y के कोफिशिएंट से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक उसी तरह अगर कोई x को अगर एलिमिनेट करना चाहता है तो x का कोफिशिएंट 3 है ना, इस x के कोफिशिएंट 3 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से इस 2 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, बस यही याद रखो, है ना। तो अभी हम y के को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी उसके सर, उल्टा पुल्टा कर दिए। अब देखो इक्वेशन 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4, 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 4 इंटू 0, और 2 इंटू 3, 3 3 जा 9x प्लस 3 4 जा 12y इक्वल्स टू 5 3 जा 15। अभी क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को जरा बताओ कि ऐड करेंगे तो 12/12y कैंसिल हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12/12y कैंसिल हो जाएगा। चलो फटाफट बताओ। देखो हम यहां पर अगर ऐड करते हैं तो दोनों तो पॉजिटिव साइन है, 12 12 24 हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस। अब देखो प्लस 12y माइनस 12y खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया, माइनस एक्स बच गया, 8 माइनस 9 माइनस एक्स बच गया इक्वल्स टू माइनस 15, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल्स टू 15, आसानी से आ गया। अब इस x के वैल्यू को किसी एक में पुट कर दो, चलो 1 में ही पुट कर दो। मेरे पास 1 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 था, तो 2 इंटू 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 15 2 जा 30 प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 3y इक्वल्स टू माइनस 30, y इक्वल टू माइनस 10। देखो x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू माइनस 10 आ गया, 3 10 जा 30। ठीक है, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। जैसे अगर जिसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं, जिनका कोफिशिएंट सेम किए हैं, वो अगर प्लस में है तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर दोनों हमारा माइनस में है तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब सेम साइन रहे तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसे नहीं नोट करो। देखो इफ वेरिएबल विथ सेम कोफिशिएंट हैव सेम साइन,
then subtract the equation. If variable with different sign, then add the equation. है ना, अगर ये साइन डिफरेंट होता, एक प्लस एक माइनस होता, तो इक्वेशन को ऐड कर देते, अपने आप इलिमिनेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों साइन सेम है, सेम साइन है, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस पॉइंट को याद रखना, ये काम बहुत आसान हो जाएगा इलिमिनेशन मेथड। अब इसी मेथड से इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ज्यादा आसान होगा। एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये हमारा दूसरा जो है, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों टर्म में से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी एक्स, और इन दोनों टर्म में से अगर y कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, चाहे तुम जिसका भी कोफिशिएंट सेम करो, हमको लास्टली क्या करना है, ऐड ही, सॉरी सब्ट्रैक्ट ही करना है। यहाँ पर वो पॉइंट मैंने अभी लिखा था, ठीक है। तो हम y का ही कोफिशिएंट, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों कि y का कोफिशिएंट जो है पहले से ही दोनों इक्वेशन में हमारा सेम है कि नहीं है? दोनों इक्वेशन सेम है। जब दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम है y का, तो हम इसको आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ना, 1 माइनस 2 a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ये तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, है ना। प्लस माइनस माइनस ये कट गया, माइनस बी माइनस 2b स्क्वायर अब माइनस 2ab। अब देखो यहां से करते हैं तो x इंटू ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लो, माइनस 2b कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, एक b बच गया प्लस a बच गया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां से हमारा a कैंसिल, ये माइनस बी माइनस 2b x इक्वल्स टू माइनस 2b इंटू ए प्लस बी, दोनों तरफ का माइनस 2b कैंसिल हो गया। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी, इजीली निकल गया। अब इस x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, y का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, है ना। चलो हम इसको कहाँ पुट कर दें, इसको हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में a माइनस बी और x के जगह पर a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू
ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखो जरा सा, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को उधर लेके जा रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बाबू, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बच गया मेरे पास? माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां से y इक्वल्स टू ए प्लस बी इधर मल्टीप्लाइड में इधर ले आकर के डिवाइड में डाल देते हैं। y का वैल्यू यहां मिल गया, x का वैल्यू यहां मिल गया। गॉट इट? ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो बच्चों यहां पर हमने 2 क्वेश्चन लिख रखा है ना। यहाँ क्वेश्चन है कि शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमको शो करना है कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसके पहले रिकॉल करो, हम लोग पढ़े अभी क्या कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 बाई a2 कभी भी बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 के। तो देखो, देयरफॉर a1 बाई a2, इसका a1 2 है और a2 5 है, और b1 बाई b2, b1 5 है और b2 3 है। देख लो, दोनों अलग अलग है कि नहीं है? दोनों अलग अलग है। देयरफॉर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन है तो किस तरह का कंसिस्टेंट हुआ है कि नॉन कंसिस्टेंट हुआ? ये कंसिस्टेंट हुआ। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? या तो एक सॉल्यूशन हो या अनेक सॉल्यूशन हो, यूनिक हो चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो ये हमारा कंसिस्टेंट हुआ। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका और इसका जो है सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है, तो के का वैल्यू निकालो। हम लोग क्या पढ़े हैं? फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो a1 देखो क्या है? k है। a2 क्या है? 3 है, नॉट इक्वल्स टू। b1 क्या है? 2 है, और b2 क्या है? 6 है। अब देख लो जरा सा, 2 3 जा 6, ये आ रहा है k बाई 3 नॉट इक्वल्स टू 1 बाई 3। k नॉट इक्वल्स टू, दोनों तरफ क्या करो? 3 मल्टीप्लाई कर दो, k बाई 3 इंटू 3 नॉट इक्वल्स टू 1 बाई 3 इंटू 3, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, k नॉट इक्वल्स टू 1। ये क्या आ रहा है? हम लोगों को k का वैल्यू निकालना था यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो k नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। जी हाँ, k का वैल्यू 1 छोड़ करके कोई भी रियल नंबर होगा। देयरफॉर k हैज ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट या फिर अदर देन 1 को छोड़ करके सिर्फ 1 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। 2 3 4 -2 -3 -4 0 कुछ भी हो सकता है। k का वैल्यू सिर्फ 1 नहीं होगा। k इज नॉट इक्वल्स टू 1, है ना। एक चीज और बता देते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन into variable if equation has 0 solution, that is क्या? x equal to 0, y equals to 0,
देयरफॉर a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। इसमें c1 और c2 होता ही नहीं है। जब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उसको जीरो सॉल्यूशन कहा जाता है, उसका कांस्टेंट टर्म होता ही नहीं है। तो a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 हो जाएगा। और फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करेगा तो a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2, है ना। ये एक लास्ट टॉपिक बचा था, ठीक है। तो यहां पर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कंप्लीट हो गया। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके एग्जामिनेशन में समय बचा हुआ है ना। और लगातार बने रहिए चैनल पर, है ना। और एक बार 2-3 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प मिलेगा। काफी नहीं, समझो कि पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन से आप फेमिलियर रहिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो जरूर वॉच कीजिए। धन्यवाद।